बच्चों लास्ट क्लास में हमने मीन डेविएशन निकालना सीखा था। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने बच्चों सॉल्व किए थे। आज बच्चों हम स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा हमने आपको बताया था क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे मीन डेविएशन में थे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो आइए स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, 4, 5, 6, 8, 17। ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है बच्चों। भाई फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वही फॉर्मूला आप यहाँ सीधे सीधे यूज करेंगे। एक बार वापस से आपको याद दिला देता हूं जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिख देते हैं। ये था बच्चों सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन और उसका स्क्वायर रूट। भाई दो टर्म्स हमने आपको सिखाई थी भी, एक वेरिएंस होता है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जी। तो वेरिएंस सिंपल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। बच्चों एक फॉर्मूला और था स्टैंडर्ड डेविएशन का, सेम ऐसा ही था। उसमें क्या ना बस ये स्क्वायर आपको ओपन कर देना था, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार मीन्स मीन, या एक्स बार मतलब क्या हो गया सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो ये दो फॉर्मूले कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं भाई। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ये वाले तरीके से करते हैं। दोनों ही तरीकों में देखो एक्स बार तो आपको निकालना ही पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स बार मतलब कि मीन निकाल लेते हैं बच्चों। मीन एक्स बार भाई क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आपके पास 2, 4, 5, 6, 8 और 17, ये हो गया बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अपॉन में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भाई कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन 6। तो ये ऊपर यदि इनको मैं ऐड कर देता हूं तो देखो ये बन गया 10, ये बन गया 10, 20 और ये 22, 42 बन गया बच्चों। 42 अपॉन 6 मतलब कि आ गया है 7। तो बच्चों मीन आ गया है 7। अब यदि आप पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दोनों से करके आपको दिखा रहा हूं, पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। भाई एक्स आई तो समझते हैं ना, अरे ये जो ऑब्जर्वेशन है इन्हीं को एक्स आई कहते हैं ना। तो मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से मीन को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो बच्चों 2 से पहले आप 7 को माइनस करो तो -5 आ गया, -5 का स्क्वायर। 4 से 7 को माइनस करो तो -3 का स्क्वायर। 5 से 7 को माइनस करो -2 स्क्वायर, फिर -1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर और फिर बच्चों 10 स्क्वायर। ऐसा बच्चों आ गया। ऑब्जर्वेशन से हमने मीन को माइनस कर दिया। अब बच्चों इन सबको हमें ऐड करना है, तो स्क्वायर की वैल्यू लिख लेता हूं एक बार। ये आ गया बच्चों 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 100। अब बच्चों यदि इन सबको मैं ऐड कर देता हूं तो ये आ रहा है 140। तो बच्चों ये आ गया है 140। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू 140 आ गया है। तो अब ये फॉर्मूला में यूज करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 140 अपॉन एन। एन का वैल्यू है बच्चों 6, तो अंडर रूट 140 अपॉन 6। इसको यदि मैं डिवाइड कर लेता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा 23.333 ऐसा आएगा। और इसका यदि रूट कर लेंगे, रूट आपको करना आता ही होगा भी, तो ये आ जाएगा 4.83। ये बच्चों आ गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों यदि मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, उससे भी आपको दिखाता हूं। दूसरे वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो फिर कैसे करना है। तो भाई इस फॉर्मूले में यदि मैं देखूं तो मुझे यहां सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके स्क्वायर का सम निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दो जी,
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। अब भाई सबके स्क्वायर के वैल्यू पुट कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो ये बच्चों आ जाएगा 434। ये आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब वापस से आप फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 434 अपॉन 6। ये देखो यहां फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 434 और n का वैल्यू 6 है, और x बार मतलब कि मीन का वैल्यू 7 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा वही 140 अपॉन 6। देखिए वापस सेम टू सेम वही चीज आ गई है, तो इसको सॉल्व करके वापस से क्या आ जाएगा 4.83 आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला बच्चों आप यूज कर सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना ठीक रहेगा, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो तब यूज करना ज्यादा ठीक रहता है यदि जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम आप आसानी से निकाल सके। आसानी से निकालने का मतलब क्या है भाई, यहां तो देखो ऑब्जर्वेशन बहुत ही थोड़े से थे तो कैसे भी कर लेते, कोई इशू नहीं था, लेकिन कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशन होंगे जिनके स्क्वायर का सम निकालने का फॉर्मूला होता होगा, तो यदि कोई फॉर्मूला उनका होता हो तो फिर स्क्वायर वाले सम से बड़े आराम से बच्चों कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन सब बिल्कुल आसानी होंगे, कुछ खास बात है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों होते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहां मीन और वेरिएंस बच्चों आपको फाइंड करना है। तो पहले तो मैं देख लेता हूं ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। कहा गया है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये बच्चों 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले तो भाई इसका मुझे मीन निकालना है। मीन मतलब उसको मैं लिखता हूं x बार, तो इन सबको ऐड करना है 3 + 6 + 9 अप टू 30 अपॉन 10। बच्चों ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर एक AP बना हुआ है, वैसे तो छोटे से हैं डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से करो, AP बना हुआ है। तो AP के सम का फॉर्मूला आप लगा देंगे n/2, n का वैल्यू है यहां 10/2 a + l, a मतलब 3, l मतलब 30 और अपॉन में लिखा है बच्चों 10। तो यहां देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और भाई यहां कितना हो जाएगा 33 अपॉन 2 मतलब कि 16.5। ये बच्चों आ गया है मीन। अब मुझे निकालना है वेरिएंस। तो अब इसमें मुझे ये देखना है, दो फॉर्मूले मेरे पास होते हैं। एक तरीके में तो क्या है कि ये जो 16.5 आया इसको मैं हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करूं, फिर उनका स्क्वायर करूं और सबको ऐड करूं। और दूसरा तरीका क्या है, ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं मैं इनके स्क्वायर का सम निकालूं और उसके बाद दूसरे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूं। अब जो पहला वाला तरीका है वो थोड़ा यहां ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि जो मीन आया है वो पॉइंट में आया है और यदि इसको माइनस करूंगा तो पॉइंट में आएंगे सब, उनके स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं कैलकुलेशन बनने वाला है। तो क्या मैं इनका स्क्वायर का सम आसानी से निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तो अब हम निकालने जा रहे हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब इन सबके स्क्वायर का सम, तो ये बना 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर। अब बच्चों इनसे आप 3 स्क्वायर कॉमन ले लो। 3 स्क्वायर मतलब कि 9 आप कॉमन ले लीजिए। अब बच्चों यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो यहां 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर ऐसा बनेगा। अब देखो जी, ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बन गया है, इसका तो फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था क्या, उसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर का n+1 2n+1 अपॉन 6। तो फॉर्मूला में यहां यूज कर सकता हूं। कुछ नादानों के लिए फॉर्मूला में लिख भी देता हूं जी, सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये होता था n+1 2n+1 अपॉन 6। अब यहां n की जगह कितना लिखा है, n की जगह यहां 10 लिखा है, तो इस फॉर्मूले में n को हम 10 पुट कर देंगे
तो ये बच्चों ऐसा बन गया 9 इंटू 10 इंटू 11 है ना जी। 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 और यहाँ 10 रखेंगे तो बन जाएगा 21 अपॉन 6। अब भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। करना क्या, कैंसिल कर दो थोड़ा थोड़ा। जैसे इसको आप कैंसिल कर दो 3 से, यहाँ आ गया 2, इसको कैंसिल कर दो आ गया 5। तो ऐसा बन गया 15 इंटू 11 इंटू 21। ये मतलब कि ये आ जाएगा 3465। ये बच्चों आ गया सिग्मा एक्सआई स्क्वायर। अब मुझे निकालना है जी वेरिएंस। वेरिएंस आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बच्चों वेरिएंस होता है, तो वो इसमें रूट नहीं लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो बच्चों सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया 3465 अपॉन एन का वैल्यू 10 है और एक्स बार का वैल्यू 16.5 और उसका होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, सीधे डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, ये 10 से डिवाइड करके एक पॉइंट आ जाएगा और कुल मिला के इसको सॉल्व करके बच्चों 74.25 आ जाएगा। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है और किसमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखना जिसमें कैलकुलेशन आपको आसान लगे उससे आप भाई कर सकते हैं। यहाँ एक्स बार का जो वैल्यू था वो पॉइंट में आ गया था, इसलिए ऑब्जर्वेशन से माइनस करके उनके स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आओ बच्चों और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमने दो क्वेश्चन किए तो बिल्कुल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे। डेटा आपको गिवन है, उससे आपको मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिनमें मान लो मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, कुछ और निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं एक दो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 and 4 रेस्पेक्टिवली। मीन्स मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम्स एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आइटम्स। तो सम निकालना है और उनके स्क्वायर का सम निकालना है बच्चों। तो जो जो गिवन है बच्चों उसको पहले लिखते चलते हैं। मीन हमें पता है एक्स बार वो 50 के इक्वल है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को बच्चों नॉर्मली छोटे सिग्मा से लिखते हैं, ये हमें गिवन है 4। तो अब क्या करना है भाई बच्चों, हमें यहां स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं वेरिएंस निकाल लेता हूं क्योंकि वेरिएंस ज्यादा अच्छा होता है, उसमें रूट नहीं आएगा फॉर्मूले में, या आप रूट वाला फॉर्मूला लिख के स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका स्क्वायर कर लेना, एक ही बात है। तो वेरिएंस 16 बच्चों आ गया है। अब बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला आप लिखेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला, या मैं ऐसा करता हूं वेरिएंस का फॉर्मूला लिखने से पहले मीन का ही फॉर्मूला लिख लेता हूं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एन मतलब यहां कितना है, 100 है और ये आपको गिवन है बच्चों 50। तो यहां से सिग्मा एक्स आई का वैल्यू आ गया 5000, मतलब 5000। सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द आइटम्स। सारे जो आइटम्स हैं ऑब्जर्वेशन है उन सबका ये सम बच्चों आ गया है। तो आधा काम तो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर का सम निकालना है। उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। एन मतलब 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार मतलब 50 और उसका स्क्वायर, और ये हमें गिवन है बच्चों 16। तो अब बच्चों सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 16 और ये 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 2500 प्लस 16 तो हो गया 2516। तो यहां से बच्चों सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर का वैल्यू आ गई, 100 उधर जाएगा, 251600 ये बच्चों आ गया है। तो दोनों चीजें बच्चों हमने फाइंड कर ली हैं। जो सारे आइटम्स थे, ऑब्जर्वेशन थे, उनका सम निकाल लिया, वो आ गया 5000 और उनके स्क्वायर का सम आ गया है 251600 बच्चों। चलिए और देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। उसमें कहा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर
8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observation. तो यहां 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, उनको लेट कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। लेट रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। अब बच्चों मीन का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करूंगा। मीन का फॉर्मूला क्या होगा जी, या ऐसा करिए, मीन गिवन है 7, ऐसा लिख लेता हूं, अब फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मीन निकलेगा कैसे भाई, मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, सॉरी ये 7 नहीं, मीन एक्चुअली में कितना है 8 है, 7 तो ऑब्जर्वेशन हैं, तो मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब कि 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y। देखो 7 ऑब्जर्वेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7/7 = 8 बच्चों। अब बच्चों इनको आप ऐड कर लीजिए, देखो ऐड करके कितना आ रहा है, 42 शायद आ रहा है बच्चों, देख लो एक बार। तो 42 बच्चों ये आ गया, 42 + x + y = 7, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों 56। तो यहां से x + y का वैल्यू बच्चों शायद 14 आ रहा है, x + y का वैल्यू 14 बच्चों यहां से आ गया है। अब बच्चों आधा काम तो हो गया है, अब दूसरी बात चलेगी किसकी, वेरिएंस के। वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे यहां यूज करना है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, लिख लेते हैं जी एक बार। वेरिएंस होता है सिग्मा xi² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, और ये मुझे गिवन है 16 बच्चों। अब भाई यहां वैल्यू पुट करनी है, तो सिग्मा xi² मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, इनके स्क्वायर का सम करना है, तो स्क्वायर करना शुरू करता हूं यहां से देख देख के। तो ये आ जाएगा 4 + 16 + 100 + 144 + 196, और बच्चों जो 2 ऑब्जर्वेशन है x और y, उनके स्क्वायर का सम x² + y², और अपॉन में रहेगा 7 माइनस x बार मतलब मीन का वैल्यू तो 8 गिवन था, तो उसका स्क्वायर करूंगा 16 4, और इक्वल्स टू में गिवन है जी 16। अब भाई बच्चों इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ रहा है शायद 460 + x² + y²। बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, 16 + 64 ये बन गया है शायद 80, 16 + 64 बन गया 80, और 80 × 7 करेंगे तो ये आ गया 560। तो यहां से x² + y² का वैल्यू आ गया है 100। तो भाई x² + y² 100 आ गया है, और x + y का वैल्यू 14 है। अब इन दोनों इक्वेशन को बहुत ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है। यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, इसमें रख दीजिए, y में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएंगे वो हम ऐसे ही देख सकते हैं। अरे 2 नंबर को ऐड करके 14 आ रहा है, उनके स्क्वायर का सम 100 आ रहा है, तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो नंबर्स होंगे वो 6 और 8 होने हैं। 6 + 8 14, और 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर 100 होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, x = 6, y = 8, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, x = 8 और y = 6 बच्चों। तो एक ऑब्जर्वेशन होगा 6 और दूसरा होगा 8। अब इसमें देखो x कौन है y कौन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो 2 ऑब्जर्वेशन की बात हुई थी, हमने एक का नाम x रखा था, एक का y रखा था, तो ये 6 ये 8 कहो, या ये 8 ये 6 कहो, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। तो फाइनली अपना आंसर क्या हुआ, 6 और 8। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों, उनके वैल्यूज हैं 6 और 8। चलो भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब तक तो बच्चों हमने जो क्वेश्चन किए थे अनग्रुप डेटा वाले थे, अब थोड़े ग्रुप वाले, मतलब जिनमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब तो जान चुके हैं आप, बहुत समझदार हो गए हैं अभी तो। उसमें क्या होता है
कि कोई एक ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार आ रहा होता है तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ का x का वैल्यू 10 है और उसका फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब जो 10 होगा वो 3 टाइम्स आएगा। तो इसका भी आपको निकालने का बिल्कुल सेम वही तरीका है। आप पहले मीन निकालेंगे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज कर देंगे। चलो भाई, तो शुरू हो जाते हैं। इस टेबल को थोड़ा सीधा कर देते हैं, क्योंकि अब मीन निकालने के लिए वही एफ आई इंटू एक्स आई वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना भाई। तो यहां बच्चों आएगा सबसे पहले x, 10, 11, 12, 13 और बच्चों 14। यहां बच्चों f, 3, 12, 18, 12, 3। अब मुझे भाई मीन निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहां दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, वो दोनों आपको बताऊंगा। पहले एक तरीके से प्रॉपर सॉल्व कर देता हूं नॉर्मल वाले से, फिर बताऊं दूसरा कैसे कर सकते हैं आप। तो यहां क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, ऐसा बच्चों निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। इसको इससे आप मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, तो भाई 10 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया है 30, और 11 इंटू 12 करेंगे तो ये आ गया 132 बच्चों। और ये बच्चों 12 इंटू 18, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल बन रही है अभी, तो 12 इंटू 18 आप बच्चों करिएगा तो कितना आ जाएगा, शायद 204 आ जाएगा। या 12 इंटू 13 करना है तो शायद 156 आ जाएगा। 14 इंटू 3 करना है तो शायद ये 42 बच्चों आ जाएगा। अब नीचे भाई ऐड भी करने पड़ेंगे आप कुछ कुछ, तो इनको आप पहले ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ आई यहां से आ जाएगा तो ये 48 बच्चों बन जाएगा। इसको भी ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, देखें क्या आ जाता है जी, 6 और 8, 14, 4 प्लस 3 7, 7 और 9, 7 और 9 अपना हो गया 16, यहाँ 2 2 4 और प्लस 1 5, शायद ये आ गया जी 564 बच्चों शायद आ गया है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, इसमें ये वाले में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। 12 इंटू 18 करेंगे तो 216 बच्चों आएगा, 216, और अब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 576 शायद, ये भाई ये आ गया अपना 576। अब बच्चों यहां से मीन निकाल रहा हूं मैं, मीन एक्स बार कितना आ जाएगा, 576 अपॉन 48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों 12 आ जाएगा। 12 बच्चों मीन आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन से आपको मीन को माइनस करना है, तो माइनस करूंगा इससे तो ये कितना आ रहा है, -2 या -1 या 0 या 1 और ये 2 बच्चों आ रहा है। अब इसका बच्चों मुझे करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा बच्चों तो 41014, ये भाई आ गया है। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी ये राज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 12, इसको इससे करता हूं तो आ गया 12, इसको इससे करूंगा 0, और 12 को 1 से करूंगा 12, और 3 को 4 से करूंगा वापस से 12। बहुत सारे 12 बच्चों शायद आ गए हैं। अब भाई बच्चों क्या करिएगा, इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया जी, 12 आपका 4 टाइम्स आ गया है, तो सिंपली ये कितना आ गया, 48 आ गया है। 48 बच्चों आ गया है। बस अब क्या करना है, अब तो ये फॉर्मूला यूज कर देना है। और फॉर्मूला क्या था अपना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, नहीं वेरिएंस, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये था √ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो भी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू तो 48 आ गया है, तो 48 और अपॉन n, n मतलब होता है सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 48 है। तो देखिएगा कितना सुंदर सा आंसर आ गया है 1 बच्चों। तो आप समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है।
अब इसी सवाल को आप और कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका समझना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मीन आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो उस टाइम पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करिए। जो मीन आपने जैसे निकालना है उसकी बजाय आप मीन को ना एज्यूम कर लीजिए। हमने सीखा था बचपन में मीन निकालने का एक तरीका भी होता था एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसी का हम यूज कर लेते हैं। तो मीन को आप कुछ लेट कर लीजिए, जैसे इसमें तो 12 आ गया, बहुत सुंदर आ गया। आप यदि बिना मीन निकालने ही जो बीच में आपको दिखाई दे, वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन बीच वाले को लेंगे तो कैलकुलेशन इजी होती है, तो उसको मीन एज्यूम कर लीजिए और प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। मीन एज्यूम कर लीजिए, प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर उससे आ जाने वाला है। क्लियर बात है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उस वाले मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। इसमें भी कर सकता है, लेकिन इसमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मीन है वो एग्जैक्टली 12 ही आ गया। यदि 12 से अलग आया होता तो कैलकुलेशन अलग बनती बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको एक डेटा गिवन है, इसमें आपको वेरिएंस फाइंड करना है भी। यहां हमने दो बातें भी इसमें आ जाएंगी, नहीं, एक तो इसमें क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्लास इंटरवल वाला सीख जाएंगे कैसे करना है, और दूसरा इसको मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको करके दिखाने वाला हूं। तो दो नई बातें एक ही क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करिए बच्चों, ये जो टेबल है इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यहां आपका भी क्लास इंटरवल आएगा पहली लाइन में, ये क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये आ गया जी अपना क्लास। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16 और 6। अब देखो जी, आपको पता होगा जो भी हमारे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले में क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालना होता है, और मिड वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स आई। तो मिड वैल्यू निकालना तो आता ही है सबको। इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर देते हैं, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां आ गया बच्चों 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मीन निकालूंगा नहीं, मीन नहीं निकालूंगा, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। मीन को एज्यूम कर लूंगा, और कौन से वाले को लिया करते थे भाई, जो बीच में दिख रहा होता था। लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 25। तो एज्यूम्ड मीन हमने 25 बच्चों ले लिया है। इसको आप एक्स बार कह लीजिए या कुछ और नाम रख लीजिए। तो मैं इसका नाम एक्स बार ना रख के इसका नाम ए रख देता हूं, ए फॉर एज्यूम्ड मीन है। तो अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे आपने मीन में करना होता था, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अभी क्या निकालना है आपको, एक्स आई माइनस ए, कुछ लोग इसका नाम रख देते हैं डी फॉर डिफरेंस। अभी क्या करना है, जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनसे एज्यूम्ड मीन को आपको माइनस करना है। देखिए क्या आ जाएगा, -20, -10, 0, 10 और 20। अब भाई वही आपको इसका स्क्वायर करना है, तो डी आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400, 100, 0, 100 और 400 बच्चों। उसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, इससे इसको बच्चों मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया, ये आ गया 2000, ये आ गया अपना 800, ये तो भैया 0 आ गया है, ये अपना 1600 आ गया, और ये 2400 बच्चों आ गया। अब बच्चों इसको ऐड कर दीजिए। बच्चों ये जो अपना आगे उसी के सिमिलर है जो हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला करते थे। अब इन सबको बच्चों ऐड कर लीजिए, देखिएगा क्या बन रहा है। तो ये भाई बनता जा रहा है 0 तो 0 आ ही रहा है, 0 तो 0 आ ही रहा है, ये बन गया यहाँ 8,
और यहाँ बन गया 3 और 3 6, ये ऐसा कुछ बन गया है 6800, ये बच्चों वैल्यू आ गया है। बस अब काम खत्म होने जा रहा है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला मैं यूज कर देता हूं, तो वेरिएंस अब कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस अपना जो एक्स बार जिसे आप कहते थे एक्स बार, वो लिख देना है जी। और जी एक्स बार लिखें कैसे इसमें, अब देखो जो हमने जो ऑब्जर्वेशन बना लिए थे एज्यूम मीन करके माइनस करके, यहां देखो एक्स आई की जगह डी आई हम यूज कर रहे हैं, तो अब जो ऑब्जर्वेशन है वो डी वाले बन चुके हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, और इसका होता था होल स्क्वायर। तो भाई एक चीज और निकालनी बाकी रहेगी, वो भी निकाल लेते हैं, एफ आई इंटू डी आई, ये रहा अपना डी आई और ये रहा एफ आई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया -100, ये आ गया बच्चों -800, और यहाँ आ जाएगा 0 और फिर 60, ये थोड़ा ये 800 नहीं, सॉरी ये गलत लिख दे, 800 नहीं 80 होगा, 80, ये होगा 80, ये होगा 160 और ये होगा बच्चों 120। अब इन सबको बच्चों कर देना है हमें ऐड, तो सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना बन जाने वाला है, ये शायद देखो जी इधर बन गया है 180 और ये बन गया 280, हाँ जी 100 बच गया, ये बन गया है 100। अब वैल्यू लिख देते हैं, तो इस वाले का वैल्यू तो बच्चों आया था 6800 और अपॉन में एन, एन मतलब कि कितना था जी, एन तो निकाला ही नहीं, इन सबको ऐड करना था तो एन आता, इन सबको बच्चों ऐड कर लो, जो सिग्मा एफ आई होता है वही एन होता है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये बच्चों आ जाना है 50, तो अपॉन 50 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू आ गया 100 अपॉन एन का वैल्यू 50 और इसका बच्चों होल स्क्वायर। बस इसको अपना सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए क्या बन गया, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाने वाला है बच्चों कितना रे, शायद 136 इतना बन जाएगा, और ये कितना बन जाने वाला है 100 अपॉन 50, ये हो गया जी अपना 2 का स्क्वायर 4 -4, तो ये आ गया बच्चों 132, ऐसे बच्चों आ गया, ये आ गया जी वेरिएंस। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा एज्यूम्ड मीन वाला मेथड क्या है। एक भी जब भी आपको लगे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या आप हमेशा भी यही मेथड यूज कर सकते हैं। तो एक मीन को आपको एज्यूम कर लेना है, फिर आपको डिफरेंस निकाल लेना है जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन से, इससे क्या होगा कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाने वाली है, और फिर जो अपना डी आई है उसके लिए आप वेरिएंस निकाल देंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे बच्चों, ठीक है जी। अब इसमें भी एक स्टेप और आगे भी करते हैं, स्टेप मेथड भी होता है, उसमें क्या करते हैं वो कुछ अलग चीज नहीं होती, जैसे इसमें देखो जो डी आई है वो सब 10 के मल्टीपल आपको दिख रहे हैं, तो वो कहता है कि एक नया चीज ले लो, उसको आप h कह लीजिए या u कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें आप d को 10 से डिवाइड कर दो और फिर सारी वैल्यू निकाल के लास्ट में आके यहां मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं कैलकुलेशन पे, वो सिंपल ऐसी है जैसे सबसे आपने कुछ कॉमन ले लिया हो, ठीक है बच्चों, इससे ही सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई जी दोनों मेथड कैसे करने, एक तो डायरेक्टली आपको मीन निकालना है और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, या उससे बेटर ऑप्शन क्या है, यदि लगे कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, मीन एज्यूम्ड आप कर लीजिए और फिर उस मीन का ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस निकाल लीजिए। अब ये जो डिफरेंस आपने निकाला है इसी के लिए आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिएगा बच्चों। चलो बच्चों और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब जो नया नाम बच्चों आपके सामने आ रहा है, एक छोटा सा नाम, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का जो रेशो होता है लगभग वही होता है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली बताता क्या है बच्चों आपको, कि कोई जो आपका डेटा गिवन है एक्चुअली जो उसके वेरी होने की बात है उसको ये बताता है। जैसे दो डेटा आपको कभी गिवन है तो जिस डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा वेरिएबल है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा मतलब कि वो कम वेरिएबल है। कम वेरिएबल है मतलब कि ज्यादा स्टेबल है।
सो डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग स्मॉलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि स्टेबल होगा, कम वेरिएबल होगा। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव लेस वेरिएबिलिटी। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा वेरिएबल होगा, मतलब कि कम स्टेबल होगा। तो अक्सर इसमें क्या होते हैं, दो डेटा आपको गिवन होते हैं, उनको कंपेयर करना होता है, भाई कौन ज्यादा वेरिएबल है। तो आइए देखते हैं ऐसा भी एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। The following are some particulars of the distribution of the weights of boys and girls in a class. ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए ध्यान से। यहाँ नंबर गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज 100, नंबर ऑफ गर्ल्स 50, मीन वेट ऑफ बॉयज 60 kg, मीन वेट ऑफ गर्ल्स 45 kg, एंड वेरिएंस बॉयज के लिए 9 है और गर्ल्स के लिए 4 है बच्चों। तो इसमें हमें चेक करना है, क्या चेक करना है अभी, चेक करने के बताते हैं कि कौन सा विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरिएबल है, ये बच्चों आपको चेक करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे रे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे दोनों का, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। तो शुरू हो जाते हैं भी, पहले किसकी शुरुआत करते हैं, बॉयज के लिए देख लेते हैं। 4 बॉयज, N1 नंबर 100 और मीन X1 बार इसका नाम रख देता हूं। तो मीन कितना है जी, मीन है 60 और वेरिएंस आपको 9 गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3। नंबर ऑफ बॉयज 100 है, मीन वेट 60 है और ये सिग्मा है भी, या सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 3 है। वेरिएंस 9 गिवन था तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हुआ। तो इसका मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV1। तो क्या था फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार, ओहो गलत लिख दिया, सिग्मा का वैल्यू 3 अपॉन एक्स बार का वैल्यू आया है 100 और इंटू क्या, सिग्मा का वैल्यू 3 है, एक्स बार का वैल्यू है 60 बच्चों, और इंटू कितना है, मुझे 100 करना है। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, यहाँ ये जो नंबर गिवन होता है इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप समझिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी आपने लिए हो, क्योंकि हमने यहाँ मीन निकाल लिया ना। तो जैसे मीन निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। तो हमने बॉयज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, वो 5 बच्चों आ गए हैं। आप किसके लिए निकालेंगे, गर्ल्स के लिए, 4 गर्ल्स। तो नंबर लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, नंबर तो छोड़ो भाई। आप तो देखो उनका मीन वेट कितना है, 45 है, और इसको सिग्मा 1 कहता हूं, इसको मैं सिग्मा 2 कहूंगा, वो आएगा भाई 2 उनके लिए, है ना। वेरिएंस 4 था तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आएगा, उसका रूट करना पड़ता है। तो यहां मैं निकालता हूं CV2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें सिग्मा का वैल्यू 2 है, एक्स बार का वैल्यू 45 है और इंटू मुझे करना है 100। इसको भाई हमें सॉल्व कर देना है, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 4.44 ऐसा कुछ आ जाने वाला है। तो बॉयज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भाई 5 आया है और गर्ल्स के लिए 4.44 आया है, मतलब CV1 इज ग्रेटर देन CV2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉयज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज्यादा है गर्ल्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ बॉयज इज मोर वेरिएबल। बस ये कहा था जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। तो बॉयज के लिए जो वेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है, वो ज्यादा वेरिएबल है गर्ल्स के कंपैरिजन में। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपको बहुत कुछ डेटा सा गिवन है और कुछ बताना है भाई।
कहा है द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ x, लेंथ को x से डिनोट किया है, एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। सिग्मा एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 to 100 212, ये डेटा आप देख लीजिए, ये 102.8 और सिग्मा वाई आई है 261, सिग्मा वाई आई स्क्वायर है 1457.6। तो आपको बताना है विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। तो कौन ज्यादा वेरिएबल है भैया, ये बताना है, लेंथ या वेट। तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो मुझे निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है और मीन आता है, तो मुझे वो दोनों चीजें भी निकालनी पड़ेंगी। तो आइए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लेंथ के लिए। फोर लेंथ, लेंथ को x से डिनोट किया गया है, तो x के लिए पहले हम निकाल लें। तो भी एक तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं जी मीन, उसका नाम रख दूंगा मैं x बार ही से काम चल जाएगा, x1 लिख दिया, वैसे x1 बार इसको कह लीजिए। तो भी मीन का फॉर्मूला तो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। जी n का वैल्यू तो 50 यहां गिवन है, आपको 50 प्लांट प्रोडक्ट्स कहा था, तो ये हो गया 212, सिग्मा एक्स आई का वैल्यू 212 है अपॉन 50, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 4.24। तो जी मीन आ गया 4.24। अब मुझे दूसरा क्या निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है रे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका नाम मैं रख लेता हूं ऐसे छोटा, सिग्मा एक्स अंडर रूट में। फॉर्मूला क्या था जी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, ये रहा जी 102.8, 102.8 अपॉन एन मतलब 50 माइनस एक्स बार मैंने निकाल लिया है 4.24 और इसका स्क्वायर और फिर पूरे का भी रूट करना है। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये शायद ऐसा बन रहा है 18.06 और माइनस इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 17.97 और इसका रूट माइनस करके क्या शायद ऐसा ही लग रहा है 0.09 और रूट करूंगा तो 0.3। ये बच्चों आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए भी, अब मुझे इसके लिए निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CVX। क्या था रे फॉर्मूला याद कर लो, ऊपर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे आएगा मीन और इनटू 100, तो 0.3 अपॉन मीन है 4.24 और इनटू 100, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों यदि इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 7.07। तो ये बच्चों आ गया, जो लेंथ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है वो आ गया 7.07। आप बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं y के लिए निकालूंगा, जो वेट y से डिनोट किया गया है उसके लिए भी सब कुछ निकालना है। तो आइए शुरू हो जाते हैं वहां से भी। तो अब किसकी बात चल रही है भैया, फॉर वेट y। तो भाई इसके लिए भी सबसे पहले तो मुझे मीन ही निकालना है। मीन को मैं यहां y बार से डिनोट कर सकता हूं, फॉर्मूला वही है जी सिग्मा वाई आई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई आई का वैल्यू मुझे गिवन था 261, तो 261 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 5.22। मीन आ गया बच्चों 5.22। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको ऐसे लिख देता हूं सिग्मा वाई, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो जो सिग्मा वाई आई स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन था 1457.6 अपॉन एन मतलब 50, मीन हमने निकाला है 5.22 और इसका होल स्क्वायर। बच्चों अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इसको इससे मैं डिवाइड करूंगा
तो ये कुछ ऐसा आ जाने वाला है सर 29.15 माइनस 5.22 का स्क्वायर करूंगा तो 27.25। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया गया है, पॉइंट डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लिखा है। तो इसको यदि मैं माइनस कर दूंगा तो बच्चों ये आ रहा है 1.9, रूट भी लिखना है जी, इसका रूट और इसका रूट, तो ये आ गया बच्चों 1.9 का रूट, और 1.9 का यदि मैं रूट करूंगा भाई तो वो आ जाएगा 1.38। ये उम्मीद है आपको ऐसे सब स्क्वायर रूट निकालने तो आते ही होंगे, बचपन में सीखे होंगे आपने। हाँ यदि किसी को नहीं आता तो बता देना भाई, उसको भी सिखा देंगे हम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया है, मीन निकल गया। आप क्या निकालना मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y वालों का फॉर्मूला याद है, ऊपर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे आएगा मीन और इनटू में आएगा बच्चों 100। इसको बच्चों सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो ये कुछ 26.47 आ जाएगा, 26.47 ये वही आ गया है। आप देखो भाई जो हमने CVX निकाला था वो तो कुछ 7 पॉइंट कुछ आया था और ये 26 पॉइंट समथिंग आया है, इसका मतलब CVX लेस देन CVY। तो जो Y है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है X वाले से, इसका मतलब Y ज्यादा वेरिएबल है X से, इसका मतलब जो आपका वेट है वो ज्यादा वेरिएबल है। तो क्या लिख देना चाहिए मुझे जी, the weights have more variability than length। तो जो वेट है वो ज्यादा वेरी कर रहे हैं लेंथ के कंपैरिजन में। क्लियर है भी। तो बच्चों हमने ये सब सीख लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के खूब सारे भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बच्चों ये जो आपका चैप्टर है बेसिक लेवल से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक बात और होती है, ये अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट यही होते हैं, क्वेश्चन थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो कॉम्पिटिशन वालों के लिए हम एक क्लास में और रखेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, वो आपको थोड़े बच्चों और करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मेहनत से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।